जो बच्चे अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर उनको करना क्या है करियर में आगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं किस सीक्वेंस में और कैसे प्रोज एंड कॉन का टेबल बनाता, ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड के बाद अगर आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप भी सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे अपना करियर पाथ अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कंक्लूजन बताइएगा कि आपने क्या डिसाइड किया अपने करियर के लिए, क्योंकि ज्यादा वेट करना भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है क्योंकि अच्छे ऑप्शंस छूट जाते हैं आपसे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको कुछ चीजें अपने बारे में डालनी है। सबसे पहला चीज क्या, ये कौन सा अटेम्प्ट था, ठीक है, आपने बता दिया ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, ठीक है। दूसरी चीज आप ये डाल देंगे कि आपका नीट स्कोर क्या था एक्सपेक्टेड, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज आप पहले डालेंगे, ठीक है। इससे आपको एक चीज पता चल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। थोड़ी मेरी बात बुरी लग सकती है बट मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। आज ही एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, वो 7th अटेम्प्ट देने वाला था इस साल। मैंने बहुत समझाया कि भाई ये काम मत करो, बट उसने बोला नहीं सर मैं करूंगा तो यही करूंगा। तो भाई आपकी मर्जी है इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, बट मैं प्रैक्टिकल अनबायस्ड ओपिनियन आपको दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपका अटेम्प्ट ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, एंड आपका मार्क्स अभी इस साल लेस देन 450 आ रहा है, ठीक है, एंड आप अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी से, ठीक है। अब देखो यार हम बहुत रियलिस्टिक बात करेंगे, ठीक है, तो मेरी बात मानो और आप ड्रॉप मत लो, डू नॉट टेक, ठीक है। इसके अलावा कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव है, मतलब कि आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो एक चांस आप ले सकते हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली एक चांस आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गया है और मार्क्स 450 से कम है और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ नॉट टू टेक ए ड्रॉप। देखो यार मेरा भी धंधा तुम ड्रॉपर से ही चलता है, बट फिर भी मैं अपने पेट पे लात मार के आपको ये बात बोल रहा हूँ, लोग नहीं बताएंगे, तो प्लीज़ मान लेना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट है कि अब यहां पे क्लियर हो गया कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। अगर आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है, पता चल गया मुझे कि मुझे ड्रॉप लेना है, देन स्टार्ट अर्ली, डू नॉट वेट फॉर रिजल्ट। तुम देखो जो सीरियस बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी बैच में आ जाते हैं, तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो स्टार्ट अर्ली, यहां फिर कोई कोताही नहीं हो, एंड स्टडी फ्रॉम द बेस्ट, एंड स्टडी फ्रॉम द बेस्ट। यहां कोई कंजूसी भी मत दिखाइए, सस्ती चीज से आप बहुत रोते हैं, तो स्टडी फ्रॉम द बेस्ट। और उसके लिए दो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक मेरा डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया, एक 10 जून को आखिरी बैच है, ठीक है, जहाँ पे हम रेसिडेंशियल कैंपस में डिसिप्लिन के साथ बिना फोन के बिना डिस्ट्रैक्शन के 100% आपका सिलेक्शन इंश्योर करते हैं। मतलब इसका भारत में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो अगर किसी बैच से है तो यही है, ठीक है, इसमें स्कूल। अच्छा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं, ये नंबर पे फ़ोन करना है 9007002666 पे, और मेरी टीम आपको असिस्ट कर देगी। वी हैव ओनली 30 सीट्स लेफ्ट, लास्ट 30 सीट्स हैं, तो फटाफट जैसे आप वीडियो देखें इस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं घर से दूर जा सकते हैं तो भी मेरे पास एक नोवा प्रीमियम बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 तारीख से, ठीक है। ये आपको मेरे वेबसाइट saiton.in पे मिल जाएगा, ठीक है, saiton.in पे। और इसकी जो प्राइस थी वो 35,000 थी, जहाँ पे हम फिक्स बैच साइज पे 2 इंटरेक्शन पे आपको पढ़ाते हैं।
आपको कूपन कोड यूज़ करना है AIMS40, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और इनरोल कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया बैच 20 से, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हो तो दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लो और अपना साल बचा लो, ताकि ये आपका आखिरी ड्रॉप हो, ठीक है। ये ड्रॉप वाली बात हमने यहाँ पे, ठीक। जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं और बता सकते हैं आपने इस साल कहाँ से तैयारी करने का सोचा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब मैं ड्रॉप तो नहीं ले रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरे नंबर 450 से कम है, ठीक है। तो यहां पे फिर आ जाता है बजट, फिर एक और तीसरा क्राइटेरिया भी यहां पे आ जाएगा, यहां पे तीसरा पॉइंटर्स आ जाएगा, दैट इज योर बजट। अब बजट में क्या है सर, पहला क्या क्या ऑप्शन है, सबसे अगर ऊपर का ऑप्शन देखो, दैट विल बी MBBS प्राइवेट इंडिया, MBBS प्राइवेट इंडिया, सबसे ऊपर जो बजट का आता है, ठीक है। अब अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का MBBS का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप चले जाइए mentorbox.ai, ठीक है, मैं दिखा दूंगा mentorbox.ai, ठीक है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज मेरा दिख रहा होगा, दैट इज वो काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज आप ले लीजिएगा, हम आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में एडमिशन करा देंगे, ठीक है। एडमिशन करा देंगे ऐसे मतलब जो आपके कॉलेज पे मिलेगा, जो आपके रैंक पे मिलेगा, हम काउंसलिंग असिस्टेंस दे देंगे। बट ध्यान रखिए बेटा, ये जो MBBS प्राइवेट में जो इंडिया में है, ठीक है, आपको ऑब्वियसली अगर आप 400 नंबर से कम ला रहे हैं या 450 नंबर से कम ला रहे हैं, तो इट विल बी ऑन अ ग्रेटर ऑफ 80 लाख रुपीज, ठीक है। क्या आपको 80 लाख रुपीज स्पेंड करना चाहिए? माई जवाब इज नो, अगर आपके पापा डॉक्टर नहीं है। तो अगर तुम Tier 1 या ऐसे कर सकते हो, अगर तुम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, तो तुम्हें MBBS में इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, यू शुड आइडियली गो फॉर अदर करियर ऑप्शन देन दिस, ठीक है। तो ये इंडिया वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन की नहीं सर, मुझे फिर MBBS अब्रॉड पे जा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा MBBS अब्रॉड। इस तरह से एलिमिनेट करो कि मैं जान दे के या लोन लेके प्राइवेट से पढ़ूं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। MBBS अब्रॉड भी क्या सीक्वेंस होता है, कैसे सीक्वेंस होता है, तो अगेन प्रायोरिटी 1 शुड बी नेपाल, अगर तुम्हारा बजट ठीक है। नेपाल का अप्रोक्सीमेटली बजट जो होता है दैट इज 55 to 65 लाख, ठीक है, कुछ का उससे ज़्यादा भी होता है बट एवरेज ये है, ठीक है। दूसरा फिर आ जाता है सर्बिया, अगेन यहाँ भी ये आपका बजट आ जाता है 42 या 45 to 50 लाख, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज विथ सर्बिया एंड साइबेरिया, ठीक है। तीसरा फिर आ जाता है जॉर्जिया, यहाँ भी बजट आपका 45 to 50 लाख, कुछ कॉलेज 40 में भी हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, 40 to 50 लाख, ठीक है। फिर नीचे आता है रशिया, अगेन मैं जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में दे रहा हूँ उसी में। अब रशिया में जो बजट होता है वो 25 to 40 होता है, ठीक है। बट रशिया के जो सस्ते वाले कॉलेज हैं उतने अच्छे नहीं होते, तो 35 के बजट वाले कॉलेज में ही जाना, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा आपका कजाकिस्तान, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा आपका उज़्बेकिस्तान, फिर आ जाएगा आपका उज़्बेकिस्तान का किर्गिस्तान, फिर आ जाएगा आपका तजाकिस्तान, दुनिया भर के जो हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा, क्या ये आपका जाता है लेस देन 30 लाख के बजट में ये मिल जाता है, ठीक है। इसका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, आप इन सब चीज़ों में कोशिश कीजिए कि Tier 1 या Tier 2 टाउन में जाएं और फिर आप इसी तरह से काम करें, ठीक है। अगेन अगर आपको यहाँ पे कुछ भी असिस्टेंट चाहिए, अगेन यहाँ पे भी आप कॉल कर लीजिएगा 900-700-2666 और IVR पे MBBS अब्रॉड सर्च कर लीजिएगा, ठीक है।
या mentorbox.ai पे जाके MBBS अब्रॉड काउंसलिंग बुक कर सकते हैं आप मेरी टीम के साथ। मेरी टीम आपको कॉल कर देगी, आपको करना कुछ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे mentorbox.ai मैं दिखा देता हूँ। mentorbox.ai पे जाएंगे और यहाँ पे MBBS अब्रॉड काउंसलिंग है, यहाँ पे आप बुक फ्री काउंसलिंग करके MBBS अब्रॉड की काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको MBBS इन इंडिया की काउंसलिंग के बारे में जानना है तो यहाँ पर्सनल काउंसलर पे आप बाय करके रजिस्टर करके आप काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज भी हमसे ले सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये MBBS अब्रॉड का मैंने रेकमेंड कर दिया। माई पर्सनल रिकमेंडेशन 2 चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आप लोन लेके जा रहे हैं इन कॉलेजेस में MBBS करने के लिए तो मत जाइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डू नॉट टेक लोन। बहुत बच्चे मुझसे पूछते सर लोन मिल जाएगा ना? ठीक है, डू नॉट टेक लोन। ठीक है, एंड अगर कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सर्बिया नेपाल को छोड़ के इन सभी कॉलेज के लिए, अच्छा मैंने बांग्लादेश नहीं डाला है क्योंकि बांग्लादेश अभी वॉर वाला नाटक सब चल रहा है, तो इसलिए बांग्लादेश मैंने नहीं डाला था। बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश ऑल्सो 30 to 40 लाख। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा नेपाल और बांग्लादेश को छोड़ के कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो 100% एनसी गाइडलाइन को अवॉइड करता है। मैंने एक डिटेल वीडियोस पे बनाया था, हर जगह कुछ ना कुछ ग्रे लाइन है, तो सोच समझ के ही MBBS अब्रॉड का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैंने बजट के हिसाब से MBBS ही आपको करना है तो 2 ऑप्शन चूज कराने का मैंने दे दिया। ठीक है, अब फिर आपका आएगा कि सर आगे बताओ, अब नहीं करना मुझे MBBS, हो गया मेरा, हो चुका अब मेरा MBBS से, तो अब क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मैं चौथा सवाल का जवाब दूंगा। बजट हो गया, मैं चौथा सवाल का जवाब दूंगा। क्या चौथा सवाल है सर? कि मुझे मेडिकल करना है या नॉन मेडिकल करना है? तो सबसे पहले मेडिकल करना है। ठीक है, अच्छा, पांचवा सवाल दूंगा, मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करना है या जॉब करना है? ठीक है, और छठा सवाल दूंगा, जॉब करना है, जल्दी नौकरी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ये 6 सवाल के आप जवाब देते हैं। ठीक है, मेडिकल की पहले बात कर लेते हैं, नॉन मेडिकल यहां पे आ जाएंगे अभी। ठीक है, पहले मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल ही करना है। और मेडिकल में अगर अगर इफ प्राइवेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और Tier 1 सिटी में मुझे रहना है, एंड हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 15 लाख का बिजनेस में ऑन द ग्रेटर ऑफ 15 लाख रुपीज मेरे पास है, जिसमें मैं सामान इक्विपमेंट ऑफिस खोल लूंगा। तो देन योर ऑप्शन 1 शुड बी BDS, गवर्नमेंट प्राइवेट जो मिलता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड योर ऑप्शन 2 शुड बी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस ओनली इफ यू आर एन एनिमल लवर। ओनली इफ यू आर एन एनिमल लवर। ये कब है? जब प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। तो अगर नौकरी करनी है, जॉब, देन योर प्रायोरिटी 1 शुड बी BMS। ठीक है, BMS में खूब नौकरी मिल जाती है और प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रायोरिटी 2 शुड बी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस। वेटनरी साइंसेस में नौकरी मिल जाती है बट नॉट गुड जॉब। ठीक है, अगेन यहां पे भी अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। होम्योपैथी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, BOMS मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी इन सब का ही क्रेज ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ BMS और BVSC। ठीक है, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो फिर आ जाता है नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल। अगर आपको परिवार को सपोर्ट करना है, तुरंत नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आ जाता है नर्सिंग और पैरामेडिकल। नर्सिंग जनरली लड़के ज़्यादा प्रेफर करते हैं और लड़कों में तुम पैरामेडिकल पे आ सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाता है मेडिकल वाला बाइफर्केशन। ठीक है, मेडिकल वाला बाइफर्केशन। देखो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता
डिसाइड करने का करियर ऑप्शन, ठीक है। पहले सेक्टर चूज कर लो, फिर बेस्ट कॉलेज मैं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर मैंने ये चूज किया तो मैं इसका बेस्ट कॉलेज बता दूंगा, बट पहले एक ये सीक्वेंस तो चूज करो, मैं किस सीक्वेंस में जा रहा हूँ, ठीक है। पैरामेडिकल में क्या करना, नर्सिंग में क्या करना, वो ब्रॉड हम बात कर लेंगे, बट अभी पहले इधर तो डिसाइड करो, ठीक है। तो हमने क्या क्या ऑप्शन देख लिया, हमने ड्रॉप देख लिया, एमबीबीएस अब्रॉड देख लिया, बीडीएस देख लिया, बीएमएस देख लिया, बीएचएमएस देख लिया और वेटनरी साइंसेज देख लिया, यहाँ पे पैरामेडिकल देख लिया, नर्सिंग देख लिया, ठीक है। अब मैंने और कौन से फॉर्म भरे हैं, अब अगला सवाल आएगा मेरा, अदर फॉर्म्स। अगर मैंने CUET भरा है तो मैं ऑप्ट कर सकता हूं, अगर BSc इन डिफरेंट कोर्सेस, ठीक है। तो BSc भी आप मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। मेडिकल कैसे, BSc एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना। और नॉन मेडिकल भी कर सकते हैं, नॉन मेडिकल में सब कुछ आ जाता है, बॉटनी, जूलॉजी, है ना। बट इन दोनों का रास्ता मोर और लेस दो जगह लेके जाता है आपको, एक होता है रिसर्च और एक होता है टीचिंग। तो अगर इन दोनों में आपको इंटरेस्टेड लग रहा है कुछ, एंड यू डू इट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, दोनों केस में अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ही इन कोर्सेज को कीजिए, नहीं तो बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है, या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब वाले लूप में जाना है, तो इनकी तैयारी कीजिए, नहीं तो तैयारी नहीं कीजिए, ठीक है। अगेन CUET वर्सेस आइजर का आपने फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आइजर वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। अगर तुमको रिसर्च में जाना है, अच्छा कुछ करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। बायोटेक आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में स्कोप अभी बायोटेक का बहुत कम है, ठीक है। बी फार्मा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, माय रिकमेंडेशन अगर आपको मार्केटिंग जॉब में नहीं जाना और रिसर्च और एनालिसिस का जॉब ढूंढ रहे हैं, रिसर्च R&D का जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी फार्मा का स्कोप इंडिया में बहुत कम है, आपको नहीं करना चाहिए। और नहीं तो ऑल टुगेदर अदर करियर ऑप्शन है, मुझे कुछ और करना है, तो दूसरे भर दुनिया भर के ऑप्शन है, आप AI, फिटनेस, इंस्टाग्राम, कुछ मॉडर्न ऑप्शन देख सकते हैं। बताइए आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो सही है या नहीं है, सही मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। बट पहले इतना एलिमिनेट कर लीजिए कि आप इतना चीज एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मैंने ये करने का चूज किया है, आप बेस्ट कॉलेज बता दो, मैं आपको इसका बेस्ट कॉलेज भी रेकमेंड कर दूंगा। और अगेन मेरे साथ ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो mentorbox.ai पे जाइए और यहाँ पे आप काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज ले लीजिए, जहाँ पे मैं और मेरी टीम मिलके इंश्योर करेंगे कि आपका हम काउंसलिंग अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे ये प्राइस, ठीक है, जहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है, MBBS अब्रॉड के लिए भी काउंसलिंग मिल जाती है, कॉलेज की काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेंगे, कॉलेज डिटेल, चॉइस फिलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग, 100 मिनट के कॉल आप करते हो मेरे और मेरी टीम के साथ, फॉर्म फिलिंग का गाइडेंस और रियल टाइम एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह, सब कुछ जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है वो हम चूज करके दे देंगे अगर आप ये काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज बुक कर लेते हैं तो। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फाइनली इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिला या नहीं मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।